नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग जो है क्लास 7 चैप्टर 3 हिस्ट्री के आप लोगों को पढ़ा दिया चैप्टर 3। अब उसका क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन था पहला नंबर कि न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था। ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। क्वेश्चन आप लोग अपने किताब में देख लीजिएगा। न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना इसीलिए जरूरी था क्योंकि, उसके बाद नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे क्योंकि यहाँ लिखे और हैपन मारे, और यहाँ पे जो है नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे किसानों द्वारा एकत्रित राजस्व से ही सेनापतियों को वेतन दिया जाता था। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, किसान राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे किसान जो है वो राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल होंगे। जब वे खुशहाल होंगे। और तीसरा पॉइंट, किसान खुशहाल तभी होंगे किसान खुशहाल तभी होंगे जब राजा न्याय और ईमानदारी से शासन करेंगे। ये हो गया आपका न्याय और ईमानदारी से शासन करेंगे। देखिए हम आप लोगों को समझा देते हैं। तो किसानों के हितों का ध्यान रखना इसलिए होता है क्योंकि किसान से ही जो एकत्रित राजस्व होता है तो उसी को सेनापतियों को वेतन दिया जाता है, तो उससे, ठीक है ना। तो किसानों का ध्यान रखना जरूरी था। और किसान कब राजस्व चुका सकेंगे, जब वे खुशहाल होंगे तभी राजस्व चुका सकेंगे। और किसान खुशहाल तभी होंगे जब राजा न्याय और ईमानदारी से शासन करेंगे, अन्यथा किसान खुशहाल नहीं होंगे। न्याय और ईमानदारी से शासन करेंगे, किसानों पर अत्याचार नहीं करेंगे, तभी किसानों पे ज़्यादा कर नहीं लगाएंगे। ईमानदारी जितना ज़रूरत है उतना ही कर लगाएंगे, तभी किसान दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा था सल्तनत के भीतरी सीमा और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं। तो सल्तनत के भीतरी सीमा हम लोग लिखेंगे। हम डायरेक्ट उत्तर लिख रहे हैं, तो भीतरी सीमा में हम लोग लिखेंगे कि सल्तनत दिल्ली और उसके आसपास वाले इलाके, दिल्ली और उसके आसपास के सीधे नियंत्रण वाले इलाके, आसपास के सीधे नियंत्रण वाले दिल्ली और उसके आसपास के सीधे नियंत्रण वाले इलाके, ये हो गया। अब सल्तनत के बाहरी सीमा, सल्तनत के बाहरी सीमा तो सल्तनत के बाहरी सीमा था जैसे दिल्ली से दूर, मतलब कि बंगाल जैसे दूर के क्षेत्र जिस पर बंगाल जैसे दूर के क्षेत्र जिस पर सुल्तान का
नाममात्र शासन प्राप्त था। नाममात्र शासन प्राप्त था, जिससे नाममात्र शासन प्राप्त था, जिससे स्थानीय सरदार इन क्षेत्रों पर शासन करते थे। तो ये हो गया। तो हम समझा देते हैं, कह रहा ना दिल्ली सल्तनत का जो भीतरी सीमा था वो दिल्ली और उसके आसपास के सीधे नियंत्रण वाले इलाके था, जिससे कि दिल्ली और उसके आसपास के जो इलाका है उस पर वो नियंत्रण कर सकता है, उस पर वो शासन कर सकता है। लेकिन जैसे वो बाहरी सीमा पर शासन करने के लिए जाता था, जैसे बंगाल हो गया और भी आपका उधर गंगा नदी वाला इलाका हो गया ना, मैदानी क्षेत्र वाला जो जंगली इलाका था, उस पर जो है शासन नहीं कर पाते थे, क्योंकि उस पे सल्तनत के जो बाहरी सीमा था उस पे सल्तनत के बाहरी सीमा जो है उस पे शासन नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो अपने क्षेत्र पे शासन करेंगे, दूसरे क्षेत्र पे शासन नहीं कर पाएंगे। शासन नहीं, थोड़ा सा बस नाम मात्र का जो शासन है वो कर पाते थे, ज़्यादा समय के लिए शासन नहीं कर पाते थे, क्योंकि एक व्यक्ति दो जगह होना संभव नहीं है। इसीलिए जिससे उस जगह का जो स्थानीय सरदार था वह इन क्षेत्रों पर शासन करते थे, वह इस क्षेत्रों पर शासन करने लगते। तो ये थी बात। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था, तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन था तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा था, आप लोग अपना क्वेश्चन देख लीजिएगा। तीसरा नंबर था कि मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे, कौन सा कदम, यही क्वेश्चन था। तो हम लिखते हैं उसका उत्तर, मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे, अपने कर्तव्यों का पालन करे, मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे, मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, इस बात मतलब कि मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे, इस को सुनिश्चित करने के लिए, अपने कर्तव्यों का पालन करे, इसको सुनिश्चित करने के लिए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे, इसको सुनिश्चित करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए थे। क्या क्या कदम उठाए गए थे, चलिए जानते हैं हम लोग। पहला तो निम्नलिखित कदम उठाए गए थे, पहला ये कि मतलब इसका पद वंशानुगत नहीं था, मुक्ति का पद वंशानुगत नहीं था। वंशानुगत नहीं था। दूसरा, इसका पद वंशानुगत नहीं था, और दूसरा, मुक्ति को कोई भी इक्ता मुक्ति को कोई भी इक्ता थोड़े समय के लिए
थोड़े थोड़े समय के लिए थोड़े थोड़े समय के लिए दिया जाता था, दिया जाता था। कोई भी एकता थोड़े थोड़े समय के लिए दिया जाता था, अर्थात बार बार बदला जाता था, अर्थात बार बार बदला जाता था, बदला जाता था, अर्थात बार बार बदला जाता था। चलिए, बार बार बदला जाता था यहाँ लिखें। अब तीसरा पॉइंट, राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। वे इस बात का ध्यान रखते थे कि वे इस बात का ध्यान रखते थे कि यहाँ स्पेस नहीं है तो हम यहाँ लिखते हैं। इस बात का ध्यान रखते थे कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले। राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले। राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार ही सैनिक रखे और तय संख्या के अनुसार ही सैनिक रखे। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब इसी में पता है 2 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। मतलब इसमें और क्या कह रहा था कि मुक्ति, मतलब आपके विचार में ऐसा कुछ क्वेश्चन था उस जगह से कि मुक्ति जो है ना, मतलब कि मैं लिखती हूँ आंसर उसका। मेरे विचार में, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। मेरे विचार में सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके निम्न कारण हो सकते थे। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा था कि आपके विचार में सुल्तानों के जो आदेशों का उल्लंघन, मतलब मुक्ति करना चाहने के लिए उनके पीछे क्या कारण हो सकते थे। तो निम्न कारण हो सकते थे। हम लिखते हैं क्या कारण हो सकते थे। तो पहला पॉइंट ये हो सकता था कि जो पहला पॉइंट में आप लोग ये लिख सकते हैं कि जो ये मुक्ति अपने इलाके पर हमेशा के लिए कब्जा करके
हमेशा के लिए कब्जा करके आज़ाद शासक बनना चाहते थे। आज़ाद शासक बनना चाहते थे। आज़ाद शासक बनना चाहते थे। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि अधिक शक्ति और धन प्राप्त करने की इच्छा, ये कारण हो सकता है। तो हम आपको समझा देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा था, आप लोग ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे। ठीक है, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जो है निम्नलिखित कदम उठाए गए थे। लिखते हैं इसका उत्तर में। तो पहला नंबर, इसका पदवंशानुगत नहीं था। ऐसा नहीं है कि जो एक मुक्ति बना तो उसका बेटा फिर वही मुक्ति बनेगा, पदवंशानुगत नहीं था। ठीक है ना, मुक्ति को कोई भी एकता ना, जो मुक्ति को एकता दिया जाता था वो थोड़े थोड़े समय के लिए ही दिया जाता था, अर्थात उसको बार बार बदल दिया जाता था। अगर मान लीजिए कि ज़्यादा समय के लिए कोई एकता देगा तो वो क्या करेगा, वो फिर अपना अधिकार जमाने लगेगा। ठीक है, वहाँ के लोगों का शोषण करने लगेगा। इसीलिए जो है उसको कोई भी एकता थोड़े थोड़े समय के लिए ही दिया जाता था। अब क्या कह रहा है, मतलब उसको बार बार बदला जाता था कि इस एकता में इसमें मुक्ति रहा कुछ समय के लिए, तो फिर कुछ समय के लिए दूसरे एकता में इसको भेज दिया जाता, ऐसा होता था। अब कह रहा है राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किया जाता कि, तो इस बात का ध्यान रखते थे वो लोग कि मुक्ति जो है ना राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले। जितना राज्य ने उसको टैक्स बोला है वसूलने के लिए उतना ही वसूले, ज़्यादा नहीं वसूले। ठीक है, और तय संख्या के अनुसार ही सैनिक रखना है, ज़्यादा सैनिक रखना है नहीं है, जितना जरूरत है उतना ही रखिए। अब उसी में एक और क्वेश्चन था लगा हुआ, यानी कि इसमें 2 प्रश्न पूछा गया था। अब आगे क्या कह रहा है, मेरे विचार में सुल्तान, कह रहा था आपके विचार में, आप लोग प्रश्न देख लीजिएगा कि सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके क्या कारण हो सकते। तो हम लिखे मेरे विचार में सुल्तान के आदेशों को उल्लंघन करने के पीछे उल्लंघन करना चाहने के पीछे जो है निम्न कारण हो सकते थे। क्या कारण हो सकता है, पहले तो ये हो सकता था कि मुक्ति जो है ना अपने इलाके पर जो है हमेशा के लिए कब्जा करके आज़ाद शासक बनना चाहता होगा। ये मुक्ति सोचता होगा कि मेरे पास हम ज़्यादा सैनिक रखेंगे, ऐसा हो सकता है कि ढेर सैनिक रखेंगे और तो अपना मनमानी करेंगे, ज़्यादा हम टैक्स वसूलेंगे और जो है मतलब कि सैनिक तो मुक्ति के पास रहता था तो राजा से ज़्यादा ताकतवर हम बन जाएंगे और राजा पे हावी हो जाएंगे, फिर शासक हम बन जाएंगे, ऐसा सोचता होगा, ये हो सकता है। और अधिक शक्ति मतलब ज़्यादा शक्ति और धन प्राप्त करने की लालच ज़्यादा कर लेंगे, अपनी मनमानी करेंगे। ठीक है, तो मतलब अगर ज़्यादा सैनिक लेकर के अगर राजा पे हावी हो जाएंगे तो उस पर नियंत्रण मतलब जमाने लगेंगे और हम ही शासक बन जाएंगे। ठीक है, आज़ाद शासक बन जाएंगे, ये यहाँ पे ऐसा हो सकता है, वो ऐसा सोचते होंगे मुक्ति लोग। इसी मतलब कि यही हो सकता है उनके पीछे कारण। तो आज इतना ही रहने दीजिए, आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, उसके बाद जो बच गया है क्वेश्चन 4 नंबर वो सब नेक्स्ट डे होगा।